ओम शांति। वाह ड्रामा वाह की इस सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते। बाबा पूछते, सभी प्रकृति जीत या माया जीत बने हो? ये 5 तत्व भी अपनी तरफ आकर्षित ना करें और 5 विकार भी वार ना करें, ऐसे दोनों ही पेपर में पास हो। प्रकृति के पेपर में ज़रा भी हलचल में आना अर्थात फेल। ये क्या, ये क्यों, ये क्वेश्चन भी होगा तो रिज़ल्ट क्या होगी? अगर ज़रा भी प्रकृति की समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। कुछ भी हो, लेकिन अंदर में सदा ये आवाज़ निकले, वह मीठा ड्रामा वह। इतना ड्रामा का ज्ञान पक्का किया है, या जब अच्छी बात है तो ड्रामा और हलचल की बात है तो हाय 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 क्या हुआ, ये संकल्प भी ना आए, ऐसे मजबूत हो। तो बाबा कहते, चाहे कोई अच्छा सीन देखें, खुशी का सीन हो या थोड़ा दुख का सीन हो, लेकिन बाबा कहते क्या संकल्प रहता है, उस समय भी वह ड्रामा वह याद रहता है या हाय हाय का संकल्प आता है। बाबा कहते, क्योंकि आगे चलकर प्रकृति द्वारा भी ऐसी समस्याएं आने वाली हैं। प्राकृतिक आपदाएं तो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है ना, तो संकल्प में भी हलचल ना हो, ऐसी अचल अडोल स्थिति हो। अगर बहुत समय का माया जीत और प्रकृति जीत का अभ्यास नहीं होगा तो क्या रिज़ल्ट होगी? 1 सेकंड का पेपर आना है, उस समय अगर तैयारी में लग गए तो रिज़ल्ट निकल जाएगी। 1 सेकंड में पास हो जाएं, इसका अभ्यास चाहिए। अगर ये भी सोचा कि योग लगाएं, याद में बैठें, तो सेकंड तो बीत गया और युद्ध में ही शरीर छोड़ देंगे। तो कितना निरंतर अभ्यास होना चाहिए कि सदैव मैं बाबा की याद में ही स्थित रहूं, सदैव आत्मिक स्थिति में ही स्थित रहूं। बाबा कहते हैं, अगर कोई परिस्थिति आई, पेपर आया, लास्ट समय का भी पेपर आया और उस समय ये संकल्प आया कि अभी हम योग करें या याद में बैठें, तो भी बाबा कहते वो 1 सेकंड तो निकल ही गया ना, तो फिर रिज़ल्ट में फेल हो जाएंगे। तो युद्ध में ही बाबा कहते फिर शरीर छोड़ देंगे। पुरुषार्थी जीवन में युद्ध करते करते ही शरीर छूटा तो रिज़ल्ट क्या होगी? चंद्रवंशी बन जाएंगे। इसलिए हर एक सदैव 108 की माला में आने का लक्ष्य रखो। लक्ष्य श्रेष्ठ होगा तो लक्षण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। 16,000 का लक्ष्य कभी नहीं रखना, नंबर 1 में आने के पुरुषार्थ का लक्ष्य रखो। तो बाबा कहते जितना बड़ा, जितना महान लक्ष्य रखेंगे, वैसे ही लक्षण हम आत्माओं में आएंगे, क्योंकि फिर वैसे ही हम मदद के पात्र बाप दादा की बनेंगे। तो इसलिए बाबा कहते सदैव जैसा भी सीन हो, चाहे मन को अच्छा लगने वाला हो या थोड़ा अच्छा कम लगने वाला हो, लेकिन सदैव वह ड्रामा वह का गीत अंदर में बजता रहे और निरंतर स्थिति में स्थित रहने का हमारा जो अभ्यास है वो चलता रहे और ऐसी स्थिति हमारी हो जाए कि निरंतर हम बाबा की याद में और निरंतर आत्मिक स्थिति में टिक जाएं। तभी बाबा कहते लास्ट में पास हो सकेंगे। तो बाबा की हम सभी बच्चों के प्रति यही शुभ आश है कि हम सब बच्चे नंबर 1 वाले बच्चे बने। तो इसलिए बाबा ने कहा सदैव लक्ष्य रखो कि हमें 108 की माला में आना है, ना कि 16,000 की माला में। अच्छा, ओम शांति।